मनोज बाजपेयी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जन्मे मनोज बाजपेयी को एक प्रयोगधर्मी अभिनेता के रूप में जाना जाता है। जी, मैं बेलवा गांव की पैदाइश है मेरी, उत्तर बिहार में है, नेपाल बॉर्डर के पास है। और बेतिया शहर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन था, मैं वहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ। बेलवा गांव है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत गांव है। अच्छा। और मैं जब कहता हूँ तो कतई ये मत मानिएगा कि मैं, चूँकि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है, इसलिए आप मुझे बताइए, मैं आपको दृश्य खींचता हूँ। आप भी गांव में रहते हैं जी। एक दृश्य खींचता हूँ आपको। आप सुबह आप घर के बाहर निकलते हैं और सामने आपको पहाड़ी दिखाई देती है, हिमालय रेंज की। अच्छा। ठीक है। और सर्दियों के दिनों में वो हिमालय के ऊपर में बर्फ़ दिखाई देता है, और बर्फ़, सूरज की किरणें उस बर्फ़ से टकरा करके उसका जो रिफ्लेक्शन है आपकी तरफ आ रहा है। कमाल का समय था। वैसे पैदाइश जब मेरी हुई थी तो एक कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है उस इलाके में। कोठी का बड़ा नाम है अभी भी, वाजपेयी जी लोग की कोठी के नाम से जाना जाता है, जिससे क्योंकि हमारा जो खानदान रहा है पुराना, बहुत ही प्रतिष्ठित रहा है, काफ़ी मतलब जिनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। वहाँ पे सेंट स्तानिस्लॉस करके मिडिल स्कूल था, उसमें था कुछ दिन तक। उसके बाद KR हाई स्कूल में पढ़ाई की। किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान रहे हैं, माता जो हैं हाउसवाइफ रही थी। तो गांव में जाहिर सी बात है कि मैं पूरे तौर से एक गांव से आता हूँ, गांव के परिवेश से आता हूँ। और 6 भाई बहन थे हम लोग। मेरी माँ डिक्टेटर, पूरी डिक्टेटर। अच्छा। मेरे पिताजी बड़े ही शालीन और शांत स्वभाव के। मेरी माँ देखेगी आपका प्रोग्राम तो बहुत डांटेगी। आज भी हम 6 भाई बहन जो हैं, अगर किसी से सच में डरते हैं, 77 साल की उम्र है, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाए तो आज भी जो है हम, मतलब समझिए कि। और पिताजी ऐसे जो ज़्यादा, उन्होंने जो है रिश्तेदारी में विश्वास नहीं रखने वाले, तो ज़्यादातर रिश्तेदारी या इन्विटेशन पे जाना और इसकी शादी अटेंड करना, उसकी शादी अटेंड करना, फादर ने कभी नहीं रखा। और फिर 11th एंड 12th जो था, इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, वो MJK कॉलेज बेतिया शहर में ही था, वहाँ से किया। और फिर उसके बाद दिल्ली आया था, जहाँ पे समाज में जो है कई सारे प्रोफेशन को अच्छा नहीं देखा जाता है, और जिसमें कि अभिनेता का भी एक प्रोफेशन होता है। फिल्मों में जो लोग काम करने जाते थे या काम करना चाहते थे, उनको हमेशा ये कहा जाता था कि आप जो है डॉक्टर इंजीनियर बनिए, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाइए। तो उस तरह के परिवेश से आता हूँ। मेरे गांव से एक बस भी नहीं आती थी आसपास के शहर तक, तो वहाँ तक आने के लिए आपको 10 दिन पहले से प्लान बनाना पड़ता था कि उस शहर जाना है। हमारे गांव के लोग अमूमन उस शहर नहीं जा पाते थे। और मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ जब मेरे गांव से पास के 15 किलोमीटर दूर पे कस्बे के पास तक के लिए बस नहीं थी। तो शायद ही कोई मोटरसाइकिल जा रही होती थी, शायद ही कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही होती थी, बहुत मुश्किल से। तो किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था कि वो आपको जो कस्बे तक पहुंचा दे। फिर आप ट्रेन लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया पहुंचे, जहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। अभी काफ़ी आना जाना हो गया, काफ़ी बसें हो गई, लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई। शुरू से जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से मेरे अंदर में था, अभिनय करना अच्छा लगता था, फिल्में देखना अच्छा लगता था। एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट जिसको दोहा प्रतियोगिता बोलते हैं, उसमें भाग लेना मुझे अच्छा लगता था। मंच पे रहना अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने शुरू में ही निश्चय कर लिया था कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है और किसी क्षेत्र में नहीं जाना है। तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर अभिनय को उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो मैंने अपनी इस चाहत को, अपनी इस इच्छा को अपने अंदर ही रखा था। उसको मैंने कभी उजागर नहीं किया था किसी के सामने। और यही इसी इच्छा के साथ मैं दिल्ली की तरफ मैंने रवानगी की थी 12वीं पास करने के बाद। नेपाल बॉर्डर की तरफ पूरा सामान लेके सब लोग, दोस्त भाई वगैरह, जाके वहाँ पे हम लोग वहीं पे मुर्गा वगैरह बनाते थे, ईंट वगैरह लगा के। अच्छा। और मसाला वगैरह लेके जाते थे। थोड़े बड़े हो गए तो बियर लेके चले जाते थे। मेरा बचपन तो गुजरा 10 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक उस कोठी में। उसके बाद फिर हम लोग छोटे से कमरे में आ गए। फिर वहाँ से मेरे फादर वो कमरा दे करके किसी अपने कज़न को बेच दिया उन्होंने। सबसे बाहरी जहाँ पर स्टोरेज रूम था, जहाँ पर धान दाल चावल रखे जाते थे,
उसके बाहर में एक 2 कमरे बनाए हुए थे जिसमें कि हमारे जो मास्टर साहब आते थे पढ़ाने के लिए उनके लिए रखा गया था, तो उसमें हम चले गए। स्ट्रीट फाइट्स, वो जो लोकल गैंग पॉलिटिक्स, इन सब में पड़ गया मैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और मैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, रहना नहीं था बेतिया में जी। आना था दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुना था, नसीर साहब और राज बब्बर साहब और इन सब लोगों के इंटरव्यू पढ़े थे मैंने, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में जानता था मैं। तो मुझे वहाँ से निकलना था। नाटक करने के लिए कोई मंडली नहीं थी, तो यही सब काम करते थे। आज इसको मारा, आज उसको मारा, लड़ाई झगड़े, यही सब गैंग पॉलिटिक्स, इन्हीं सब में लगा रहा। अच्छा। तो इन सब चीज़ों में मैं पढ़ा 2 साल के लिए, और अचानक से मेरे फादर ने कहा तुम निकलो यहाँ से। कुछ एक चीज़ें हो गई थी ऐसी, उन्होंने कहा तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए है नहीं जगह। जी। ये जो फेलियर या कम के साथ एडजस्ट करना, या 6 भाई बहन के साथ में कैसे एडजस्ट करके रहना, कैसे आपको जो है जब बुरा वक्त है तो उसमें सब्जी अगर कम आ रही है तो थोड़ा सा खा लेना सब्जी, ज़्यादा चावल दाल खाना, तो ये सब चीज़ें जो थी, जब मैं दिल्ली भी आया और जब हम लोग स्ट्रगल करते थे थिएटर करने के लिए, खाने वाने के पैसे तो होते नहीं थे, तो वो एडजस्टमेंट की आदत थी मुझे।